माननीय सुशील कुमार मोदी जी। महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर 5 लाख से ज़्यादा कंपनियों का नाम कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर से हटाना पड़ा। केवल 2 साल में 17, 18 और 89 में 3,79,000 जो कंपनीज थी उनका नाम हटाना पड़ा। और ये पाया गया कि ज़्यादातर कंपनियां बैंक फ्रॉड, चीटिंग, राउंड ट्रिपिंग, इन सारी चीज़ों के अंदर शामिल हैं। और इन 5 लाख में करीब 2.38 लाख कंपनियां जो थी वो शेल कंपनियां थी। एक ही एड्रेस पर 100 कंपनियां हैं, एक ही, और बड़ी संख्या में ऐसी कंपनीज थी जिनका ना कोई पता ठिकाना था, ना कोई इनकी जगह थी। तो सचिव महोदय, क्यों ये बिल लाना पड़ा, आप इसी से अंदाज कर सकते हैं। और इन सारी शेल कंपनियों के पीछे कहीं ना कहीं कोई सीए का दिमाग था, कहीं ना कोई सीए उसके अंदर शामिल था। इतना ही नहीं, सचिव महोदय, मैं पिछले दिनों ईडी अरेस्ट सीए इन हैदराबाद फॉर एडिंग शेल कंपनीज लाउंडर फंड्स टू हांगकांग। ईडी अरेस्ट दिल्ली सीए इन मनी लॉन्ड्रिंग केस linked to fertilizer scam. 8 chartered accountants arrested for GST fraud. सती महोदय, 16 for gambling arrested, 3 chartered accountants arrested. CGST official and 2 CAs arrested on charge of extortion. सती महोदय, ये जो पिछले 5 साल के अंदर जो बड़े पैमाने पर ये पाया गया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं, और उसमें कुछ लोग हैं, वो सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की शेल कंपनी, इस प्रकार के और भ्रष्टाचार के खिलाफ में हैं। और इसलिए सरकार को मजबूरन इस बिल को लाना पड़ा है। सचिव महोदय, जैसा मेरे पूर्व के सदस्य ने कहा, हम उनकी परीक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उनके एग्जाम में, उनके करिकुलम में, उनके रिजल्ट में, उनके लाइसेंस के अंदर, उन सारी चीज़ों में उनको स्वायत्तता है। केवल एक जगह जहां सरकार हस्तक्षेप नहीं बल्कि उसको मजबूत करना चाहती है, वह डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में। और मैं सदन को बताना चाहूँगा अभी क्या थी स्थिति। सभापति महोदय, 4 कमेटी है डिसिप्लिनरी कमेटी, और 3 के चेयरमैन कौन है, तो आईसीआई के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 3 कमेटी के चेयरमैन हैं। और एक कमेटी के, एक जोन के चेयरमैन कौन है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 4थे जोन के डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन है। सभापति महोदय, तो इसीलिए चूंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो चेयरमैन होता है चुनाव जीत कर आता है, लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्च होते तब वो चेयरमैन बनता है, और इसलिए वो अपने मेंबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। और इसलिए पिछले वर्षों में पाया गया कि सैकड़ों की संख्या में केसेस पेंडिंग है, वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, दबा के रखा गया, फ्लिम्सी ग्राउंड पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि सीबीआई, ईडी और सरकार ने जो कंप्लेन रेकमेंड किया था उस पर भी वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सचिव महोदय, जो लोग कहते हैं कि उनको एक्सपर्टाइज नहीं है, सीए होना चाहिए, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो डायरेक्टर डिसिप्लिन का जो पोस्ट, डायरेक्टर डिसिप्लिन, वो सीए होगा। और 22 लोग रहते हैं उसके अंदर कमेटी में, डायरेक्टोरेट में, उसमें 11 सीए होंगे, और वही लोग पूरा केस तैयार करके और डायरेक्टोरेट के सामने प्रेजेंट करेंगे। और सभापति महोदय, जहाँ तक कमेटी की बात है, कंपोजिशन की बात है, केवल सरकार ने ये किया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो नॉन सीए होगा। और सभापति महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कहते कि एक्सपर्टाइज नहीं है, कल डिसिप्लिनरी कमेटी का जो निर्णय होता था वो अपील में कहाँ जाता था, ट्रिब्यूनल में जाता था, वहाँ तो कोई सीए नहीं है। ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वहाँ तो कोई सीए नहीं है। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ तो कोई सीए नहीं है। तो सचिव महोदय, केवल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो विरोधाभास था, कन्फ्लिक्ट था, उसी को केवल दूर करने का प्रयास किया गया। और केवल ये कहा गया है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो नॉन सीए होगा। और पहले सरकार नॉमिनेट करती थी सभापति महोदय उसके मेंबर्स को, लेकिन अब सरकार नॉमिनेट नहीं करेगी। जो सीए की काउंसिल है वो एक पैनल तैयार करेगी, और उसी पैनल में से सरकार जो नामों का चयन करेगी। तो जो राज्य केंद्र सरकार को नॉमिनेट करने का अधिकार था वो भी इसमें से समाप्त हो गया। आप पैनल बनाइए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का,
सरकार उसमें से चयन करेगी। आप मेंबर्स का पैनल बनाइए, सरकार उसमें से चयन करेगी। इसलिए सती महोदय मुझे इसलिए इसमें कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं है सती महोदय। और फिर ले मेंबर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, तो कोई क्या वित्त मंत्री बनने के लिए और हार्वर्ड से पास होना जरूरी है क्या? या स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या एमबीबीएस डॉक्टर हैं क्या? तो सती महोदय एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उस फील्ड का ज्ञान जरूर उसको होना चाहिए सती महोदय। तीसरी बात सती महोदय कि इसका जो फंड्स है 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आईसीआई के पास फंड इकट्ठा है, और इसे सरकार ने ये नहीं कहा कि उस फंड पर हम कोई उस फंड को लेने जा रहे हैं। केवल ये कहा कि जो सीएजी है, वो सीएजी के जो ऑडिटर्स का पैनल है उसमें से आप नाम तय कीजिए, और आप जो नाम तय करेंगे वही ऑडिट करेगा, सरकार या सीएजी ऑडिट करने नहीं जा रही है। और सती महोदय पिछले दिनों कई इस प्रकार के मामले आए, समय नहीं है। एक समय में आईडीबीआई का टियर 2 का जो बॉन्ड था उसमें करीब 800 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया गया, जो उसके रेगुलेशन के खिलाफ में था। बैंकों में पैसा जमा करने की होड़ मची रहती है, और लोगों को मालूम है कि अगर किसी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलता है सती महोदय। तो सती महोदय केवल जो डिसिप्लिनरी कमिटी है उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया गया है। और सती महोदय मैं एक बात और बताना चाहूँगा, दुनिया के अधिकांश देशों में, चाहे यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, साउथ अफ्रीका हो, दुनिया के सभी देशों के अंदर जो अकाउंटिंग जो संस्थाएं हैं उनके जो डिसिप्लिनरी कमिटी है उसके अंदर नॉन सीए जो हैं वही उसके मेंबर्स होते हैं, ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे। सेपरेशन ऑफ इलेक्टेड बॉडीज मेंबर्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसेस। अमेरिका में तो सती महोदय 56 बोर्ड्स हैं, या तो भारत में एक केवल आईसीआई है जो सीए की डिग्री प्रदान करता है। अमेरिका में 56 बोर्ड्स हैं, और उस बोर्ड्स के जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो सरकार करती है। साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स उसके 175 मेंबर हैं, 130 देशों के लोग उसके मेंबर हैं। उसकी अनुशंसा है कि डिसिप्लिनरी कमिटी के अंदर नॉन जो अकाउंटिंग के लोग हैं वही उसके मेंबर होना चाहिए, ताकि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर सके, और नहीं तो उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण वो उसमें नहीं कर पाएंगे। सती महोदय एक और विरोध किया जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्या आवश्यकता है। सती महोदय 3 संस्थान हैं, और अगर तीनों 2000 में एक एमओयू साइन किया इन लोगों ने, और उस एमओयू में यह प्रावधान था कि मिलकर कोऑर्डिनेशन करेंगे। 16 साल हो गया, एक बैठक नहीं हुई, बैठक का एजेंडा पता नहीं, क्या निर्णय लिया गया। अब सरकार ने कहा कि तीनों जो संस्थाएं हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, जिसको प्रिजाइड करेंगे कंपनी सेक्रेटरीज के, जो कंपनी अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, और तीनों संस्थाओं के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उसके मेंबर होंगे। इसमें क्या आपत्ति सती महोदय? इसका भी विरोध किया जा रहा है। और सती महोदय जो एक सबसे महत्व की बात है, अभी तक केवल कार्रवाई करने का अधिकार था चार्टर्ड अकाउंटेंट पर, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है उन पर कार्रवाई करने का चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को अधिकार नहीं था। और ये सदन सत्यम स्कैंडल के बारे में जानता है, 7100 करोड़ से ज़्यादा का आईटी का फ्रॉड हुआ था सती महोदय, और उसके बाद आईसीआई ने खुद जो है रेकमेंड किया कि जो कॉरपोरेट जो फर्म्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के, उन पर भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए। तो सती महोदय इस बिल के द्वारा केवल मेंबर्स नहीं, अगर कोई मेंबर जो किसी फर्म का सदस्य है और लगातार 5 साल तक शिकायत अगर मिल रही है, तो वैसी स्थिति में अधिकतम 25 लाख रुपया तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और उसके मेंबर को या उसको डिबार किया जा सकता है। और सती महोदय पहले कोई टाइमलाइन नहीं था कितने दिनों में प्रोसीडिंग पूरी होगी। अब इसमें प्रावधान किया गया है कि 365 दिनों के अंदर प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी। पहले प्रावधान था कि कोई भी विड्रॉ कर सकता है, आपने कंप्लेंट फाइल किया और मिल गए, और कुछ अंडर हैंड डील हो गया, विड्रॉ कर लिया गया। अब इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी विड्रॉल कंप्लेंट नॉट परमिसिबल, कोई भी इसके अंदर कोई और इसको कंप्लेंट को विड्रॉ नहीं कर सकता है। और सती महोदय पहले जो चेयरमैन था उसी को सेक्रेटरी का भी पावर था, सारे पावर्स चेयरमैन के पास थे। अब नया प्रावधान किया गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा या चेयरमैन होगा और जो सेक्रेटरी होगा, दोनों के पावर के अंदर और विभाजन किया गया, दोनों के पावर को अलग अलग किया गया है।
और सभापति महोदय, इतना ही नहीं तो साथ ही साथ मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा, जो NFRA बना है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो अब उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज है 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है, जो बैंक्स है, जो इंश्योरेंस है, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो NFRA और निर्धारित करेगी। इसलिए सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आश्वस्त करना चाहूँगा, बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, एक एक मेंबर के पास जाते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संघर्ष, जो ऐलान किया है, उसको परिणति तक पहुँचाने के लिए आवश्यक था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो बॉडी है, इसके जो डिसिप्लिनरी, इसमें जो डिसिप्लिनरी कमिटी है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। और ऐसा नहीं सोचती महोदय कि सारे के सारे लोग गड़बड़ है। अभी मैं गया था अबू धाबी, एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के अंदर, अबू धाबी में 800 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल अबू धाबी में, केवल दुबई के अंदर 1500 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। और जब कोई कहता है कि मैं CA हूँ, तो हमारी उसकी प्रतिष्ठा समाज के अंदर तुरंत बढ़ जाती है। IAS है, ये IPS है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अधिकांश चार्टर्ड अकाउंटेंट ईमानदारी से काम करते हैं। और जैसा PM ने कहा, ICI के सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि क्लाइंट के लिए काम मत करो, देश के लिए काम करो। क्लाइंट के लिए काम करना अलग बात है और देश के लिए काम करना अलग बात है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निर्मला सीतारमण जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी प्रेरणा से ये बिल इस सदन के अंदर आया है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई उनकी ऑटोनॉमी को प्रभावित नहीं किया जाएगा। केवल जो गलत लोग हैं, जो मिसकंडक्ट करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं पर कार्रवाई करने के लिए इसके अंदर कड़े प्रावधान किए गए। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील मोदी जी। माननीय मंत्री जी का रिप्लाई। धन्यवाद सर।